तो कल परसों पढ़ रहा था हूँ जमानत मिल गई। मैं यार बात तो सही कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। मैं अपनी बात को खत्म करने से इतना सा कहूंगा, मैंने सोच समझ के किया ताकि मैं मरूं ना तो कम से कम मेरे बच्चे को शर्मिंदा नहीं होना पड़े मेरे बाप गलत पार्टी में, ये नहीं सोचना। तो मरना हम सबको है। हम लोग से बहुत लोग अपने निजी स्वार्थों में बिक जाते हैं। मैं निजी स्वार्थ में नहीं बिका हूँ, कसम दिला के पूछ सकते हो पार्टी से, मेरी सौदेबाजी नहीं हुई। आज 2 लोग यहाँ बैठे हैं, गोयल साहब जिनसे मेरी लगातार बात हुई पहले, फिर प्रभारी जी से मेरी बात हुई, एक सौरभ भाई बैठे हैं, एक सुनील जी अग्रवाल जी बैठे हैं, एक मयंक त्यागी जी बैठे हैं। इनको कसम दिला के पूछना कभी, मैंने जाके आपके हक की बात की और चर्चा की, पर कभी ना कोई पद मांगा और न जिंदगी में मांग सकता। मेरे कल्पना में ही नहीं है कि मुझे मालूम है कि मैं काम करूंगा तो लोगों के दिलों में राज करूंगा, दिल में राज करने वाला अलग होता है। आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, वोट दे नहीं दें आपकी मर्जी, कोई कहने से देगा भी नहीं, सबके सामने झूठ भी बोल दूं नहीं मेरे कहने से वोट देंगे, नहीं देंगे, पर अपनी आत्मा पे कसम खा के सोचिएगा, अगर मैंने जो बातें बताई सही है तो हम कहां ले जा रहे हैं, हमारे बात ले कहां जाए, क्या दे के जाओगे अपने बच्चे को? भ्रष्टाचार की सरकार जहां कुछ नहीं होने होगा। अब खेल छोटी सी बात से मैं खत्म करने कह रहा हूं ना, कुछ चीजें ऐसी आग सी लगी हुई है। मैं 3-4 दिन पहले एक हमारे केदार जी है, इनको लेके मैं हॉस्टल में चला गया, बच्चों के में करीब 350 बच्चे थे। मैंने कहा तुम बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हम धरना दे रहे थे अभी आम आदमी पार्टी का, कल पर तो पेपर लीक के खिलाफ, तुम तो एक ही नहीं। साहब हमारा विश्वास ही उठ गया। मैं तुमको जब तुम खुद खड़े नहीं होंगे तुम्हारा काम हो कैसे, निकलना पड़ेगा तुमको, और कानून ऐसे की मांग करो। अब देखिए आप, हर साल बच्चों से 90 करोड़ रुपए एक साल में इनकम की है सरकार ने इन गरीब बेरोजगारों से, और 14 भर्तियां 7 भर्ती हुई, 7 में से 6 में पेपर लीक है। मेरे समझ नहीं आती उसके बाद सरकार किस आधार पे है, बाकी भर्तियां अटकी है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है 3-4 दिन पहले कि मुझे शर्म आती है सिस्टम पर कि जानबूझकर पहले तो विज्ञप्ति गलत निकाली जाती है ताकि लोग कोर्ट में आए अटकाए, फिर विज्ञप्ति अगर सही हो गई तो पेपर मतलब पेपर में 3 सवाल 4 सवाल गलत छोड़ दिए जाते हैं, और पेपर के सवाल सही हो गए तो पेपर लीक कर दिया जाता है। तो आखिर तुम किस सिस्टम में जा रहे हो? 70 लाख बेरोजगार बच्चे हैं राजस्थान में, 70 लाख टोटल सारे मिला, क्या हो रहा होगा उन बच्चों? 53 लाख तो BA पास से ऊपर है, ग्रेजुएट से ऊपर। बस इतना सा कहना चाहूंगा, मुझे लगा कि मरने से पहले इस वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर जाऊं, इसलिए जा रहा। सोच समझ के गया, कांग्रेस में जा सकता था, BJP में जा सकता था, पर मुझे लगा वहां जाके कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है, वहां तो A to Z चोर है। जिस अध्यादेश को कल गहलोत साहब ने लागू किया है, उसको लागू करने के लिए आपको याद है तो ठीक 4 साल पहले, 5 साल पहले वसुंधरा जी ने उसको लागू कर दिया था, और जब उसको नियर से देखोगे नजदीक से आदेश को, तो वो आदरणीय मोदी जी का आदेश है, जिन्हें हम बहुत, मैं बोलते बहुतों के लगे करो, मोदी जी तो देशभक्त है। उस देशभक्त का आदेश है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत सरकार या किसी स्टेट सरकार को बिना पूछताछ मत करो। क्यों? केजरीवाल जी तो नहीं निकाला ऐसा आदेश, उस आदेश को लागू किया है पहले वसुंधरा ने, लेकिन फिर बीच वो राजस्थान पत्रिका पीछे पड़ गया। मैं सलाम करूंगा पत्रिका को कि जब तक काला नहीं ताड़ा, कुछ ऐसा चलाया था उन्होंने, इसलिए वसुंधरा नहीं लागू कर पाई, पर अब गहलोत जी ने लागू कर दिया। मैं पत्रिका से फिर कहूंगा यहाँ मौजूद है, तो अब ताला कहां गया? लगाइए ताला, भास्कर पत्रिका सबसे ईमानदार है तो लगाइए ताला उनके। अब क्यों चोर के कानून को लागू करने दे रहे हो? इसलिए मैंने सोच समझकर 2 उदाहरण और आपके सामने आए। 2015 में केजरीवाल जी ने एक मंत्री को आउट किया, और अभी भगवंत मान जी ने, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा भास्कर में क्या जोरदार रिपोर्ट थी कि एक तरफ तो मान सरकार है और एक तरफ राजस्थान सरकार है जो घोटालेबाजों को नियुक्ति दे रहे हैं। बस इतना सा सोच लीजिएगा, अपने बच्चों के लिए सरकार जरूर बदलिएगा। इस उंगली को लोकतंत्र में आपका अधिकार है, ये ऐसे ही नहीं दी जहां मर गया है दबा दो जाति पाति और धर्म फर्म के नाम पे। ये बहुत दिए कि 5 साल तक उसको चुन जो ईमानदार हो, तेरे लिए व्यवस्था ठीक हो। ईमानदार आदमी में एक फायदा और मिलेगा, अगर गड़बड़ कर रहा होगा आप उसको जाके कान में कहोगे भाई साहब आपके करने से ये नुकसान हो रहा है, तो बदल देगा, क्योंकि उसको चोरी नहीं करनी। चोर नहीं बदलेगा, उसको लगता है मेरी चोरी बंद हो जाएगी। इसलिए मैंने सोच समझ के ज्वाइन की, और मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा जी का। और
आज जो है सिर्फ अनिल शर्मा जी पार्टी ज्वाइन नहीं करे, जैसे कि ये पूरा परिवार है और इन्होंने अपने दिल की बात करी। ये जो अनिल जी ने भी बात करी, कोई भाषण नहीं था, इनकी दिल की बात करके मैंने परखा, सोचा, समझा कि आज के वक्त पे क्या करना चाहिए, तो सोच समझ कर आज पार्टी ज्वाइन करें। और हम समझते हैं कि पूरा परिवार पार्टी ज्वाइन करें। अपने स्थानों से आप हाथ उठाकर एक बार समर्थन करें अनिल शर्मा जी का जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और एक बार जोरदार ताली बजाकर ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। जोरदार तालियों से ताली के बाद में कभी लाए। आज जो है पूरा परिवार जो है आज सभी साथियों के साथ अनिल शर्मा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश के जो है राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा जी और दिल्ली से विधायक शिवचंद्र गोयल जी और संगठन प्रभारी दुष्यंत जी और नरेंद्र अग्रवाल जी सबके सामने, और आप पूरे परिवार के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। एक बार फिर जोरदार तालियों से एक बारी आम आदमी पार्टी में अनिल शर्मा का हार्दिक स्वागत है। जोर से जयकारा। वंदे 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 इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंकलाब। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तो आज बहुत ही खुशी का मौका है और आज ऐतिहासिक दिन है कि आप सभी ने सामूहिक रूप से आज आम आदमी पार्टी की आज सदस्यता में जी शामिल हो रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अभी जैसे अनिल जी ने बताया, शर्मा जी ने बताया, कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और राजस्थान में जैसे एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, जैसे कि क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा कि एक बार एक टीम बैटिंग करती है और एक बॉलिंग करती है। जो बैटिंग करती है और जो बॉलिंग वाले उसके रन बनवाती है, तो एक बार कांग्रेस बॉलिंग करके रन बना के निकल जाती है, एक बार बीजेपी आके रन बना के निकल जाती है, पैसा खाकर निकल जाती है। और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। जैसा कि आज एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, आज के 100 साल के बाद क्या होगा। आज के 100 साल पहले क्या था, हम किताबों में पढ़ते हैं कि 100 साल पहले क्या था। एक उम्र एवरेज 100 साल की है। आज के 100 साल बाद जितने भी हम सब लोग हैं इस पृथ्वी पे रहेंगे नहीं, हम जा चुके होंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अस्थायी रूप से एक पृथ्वी एक निवास होता है। 100 साल के बाद जो नई जनरेशन होगी वहां पर जरूर ये चर्चा होगी कि जब 47 में देश आजाद हुआ, उसका सरकारें थी, फिर भ्रष्ट हुए, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, और एक अरविंद केजरीवाल भी था जो सादा सा बंदा व्यक्ति, उसने एक आंदोलन किया अन्ना हजारे जी ने, और एक आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी क्यों बनी? अगर यही सरकारें अच्छा काम करती तो आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं थी। आज भी अरविंद जी बोलते हैं कि आज अगर हम दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं और इसी का अनुसरण करके सभी अच्छा काम करें तो हमें चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो आज के 100 साल के बाद ये जब चर्चाएं होंगी, आने वाली जनरेशन चर्चा कर रही होगी, और हमारी शायद फोटोएं कोई हमारा पोता हमारे ड्राइंग रूम में टंगी हुई होगी, तो तब ये चर्चा होगी कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, उसका किस किस ने साथ दिया, तो जरूर पूछेंगे कि हमारे दादा या हमारे परदादा ने साथ दिया। आज हमने दिया होगा तो जरूर गर्व महसूस होगा आने वाली जनरेशन को, और नहीं तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, उसको पछताएंगे हमने साथ क्यों नहीं दिया था। तो ये साथ देने का समय है, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए ये चीजें साथ देने का समय है। और अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और मैं अनुरोध करूंगा माननीय शिवचंद्र गोयल जी से कि आप मंच पर आएं और अपने शब्द हमारे बीच में रखें। एक बार जोरदार ताली से शिवचंद्र गोयल जी का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। मंच पर सम्मानित हमारे राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी, राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री दुष्यंत कश्यप जी, प्रसिद्ध समाज सेवी नरेंद्र अग्रवाल जी, और सह शिक्षा परिवार से
हमारे अनिल शर्मा जी और तमाम हमारे साथीगण जो इस समय ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और जो बाहर मौजूद हैं, सभी को मैं हाथ जोड़ के पहले नमस्कार करता हूँ, सभी को नमन। और आज आप सभी सह शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी के आह्वान पर इतनी भारी संख्या में आपने आम आदमी पार्टी को उनकी सदस्यता को ग्रहण किया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर ऑडिटोरियम में करीब 4000 और पूरे प्रदेश से, राजस्थान से करीब 10,000 लोग आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये एक क्रांति की लौ जग चुकी है और आम आदमी का एक आह्वान आज जुट चुका है कि अब आम आदमी जाग गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, वो हर वक्त कहते हैं कि देश पहले है, पार्टियां बाद में है। देश पहले, पार्टियां बाद में। सबसे पहले 3 सिद्धांत: कट्टर देशभक्त बनो,